हे दोस्तों नमस्कार। मैं आर्यन जायसवाल एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरु जी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सामान्य विज्ञान की एक सीरीज चला रहा हूं जहां पर ये भौतिक विज्ञान अभी चल रहा है। 2 पार्ट मैंने इसके कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ एक भी वीडियो को मिस मत किया करें, एक भी क्वेश्चन को भी मिस मत किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बेसिकली जब बोतल जो होता है, बोतल हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें पानी आप भरोगे यानी कि कोई भी द्रव भरोगे, जब उसको जमाओगे यानी कि उसको जब बर्फ़ के रूप में या ठोस के रूप में परिवर्तित करोगे, तो उसका जो आयतन होता है वो पहले की अपेक्षा बढ़ने लगता है। और बढ़े हुए आयतन के कारण क्या होता है कि बोतल की दीवारों पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है, और जब ये आंतरिक दबाव एक लिमिट क्रॉस कर जाती है तो जो बोतल है वो टूट जाता है। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है, पानी जमने पर फैलता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि बेसिकली ये इसलिए अधिक होती है क्योंकि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो जल से अधिक होती है। समझ गए? वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो जल से अधिक होती है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। बेसिकली आप सबको पता है पसीना जो होता है वो जो हमारा ताप होता है, शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रित रखने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो शरीर से निकलने वाला पसीना होता है वो हम लोग के शरीर के ताप को सॉरी 2 तरह से नियंत्रित करता है। एक तो जो वो जल के रूप में होते हैं तो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, और जो उसका गीलापन होता है उसकी वजह से त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। और एक तो तरीका ये होता है अपने ताप को नियंत्रित करने के लिए, और सेकंड तरीका क्या होता है, जब ये इवोपोरेट यानी कि वाष्पित होता है तो उष्मा का तो हमारे शरीर से कुछ उष्मा का अवशोषण कर लेता है, जिससे शरीर का जो तापमान होता है वो कम रहता है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसकी मदद से शरीर का ये ताप का नियंत्रण रखने में सहायक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं या जाएंगे। तो याद रखना, गीले कपड़े अगर आपको जल्दी सुखाने हैं तो आपको हाई टेम्परेचर चाहिए और लेस ह्यूमिडिटी, यानी कि हाई टेम्परेचर और कम आर्द्रता चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कम आर्द्रता तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम आर्द्रता है और हाई टेम्परेचर है। और ऑप्शन ए और बी में देखा जाए तो आर्द्रता बहुत ज़्यादा है यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी कपड़ा तो जल्दी सूखेगा नहीं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर सर्दियों में प्रातः काल लोहे एवं कील के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि भाई सर्दियों में क्या होता है, लोहे और कील के टुकड़ों की बात करें तो लोहे लकड़ी की तुलना में जो होता है हम कह सकते हैं लोहा जो होता है वो उसमें का अच्छा चालक या सुचालक होता है। तो लकड़ी बेसिकली कुचालक है और लोहा जो जो है वो सुचालक है। लोहा क्या है, जितना ज़्यादा ताप होगा उतना ज़्यादा उसका क्षय कर पाएगा लेकिन जो लकड़ी है वो ताप का क्षय कर ही नहीं पाएगा, इसलिए जितना ज़्यादा ठंडा मौसम उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं लकड़ी कम ठंडी, और जो लोहा है उतना ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो इसके लिए ऑप्शन जो इसका बी है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कह रहा है आपसे जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जब नरम बिस्कुट, जैसे आपने सोचा होगा ना कि जो बिस्कुट होता है वो अगर नरम हो गया है तो उसको अगर आप लोग फ्रिज के अंदर रख दो तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो होती है आर्द्रता ह्यूमिडिटी होती है बहुत कम होती है, और इसके अतिरिक्त नमी जो होती है वो अवशोषित हो जाती है। इसलिए ऑप्शन जो इसका बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजन यानी कि ऑटोमेटेड जो इंजन्स होते हैं, अगर उसमें देखा जाए तो एथिलीन ग्लाइकोल के रूप में, जी हाँ एथिलीन ग्लाइकोल के रूप में हिमरोधी के रूप में वह पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपसे कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको याद रखना है कि ये तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में हो गया है। इसको बेसिकली अगर करेक्ट कहीं पूछा जाए तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड
ये होता है, एकदम जो एग्जैक्ट होता है ऑप्शन में तो है नहीं। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो इतना होता है, या फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 98.6 होता है। जी हाँ, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 309.9। जी हाँ, 309.9 केल्विन। तीनों फॉर्म में आपको याद रखना है। तो इन्हें तीनों फॉर्मेट में आपके जो शरीर का तापमान होता है। इसके अलावा दोस्तों एक सामान्य स्वस्थ का जो शरीर का तापमान होता है वो 97 फ़ारेनहाइट से लेकर के 99 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। और यदि शरीर का तापमान जो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, तब ये बुखार की स्थिति मानी जाती है। आप लोग देखते होंगे ना, जब आपके डॉक्टर जो थर्मामीटर से चेक करते हैं, वो जो 100.4 से ऊपर जाता है तब आप लोग को बोला जाता है कि भाई बुखार है। वो फ़ारेनहाइट में जो फ़ारेनहाइट पैमाने पे वो लोग चेक करते हैं। ज़्यादातर जो आपके क्या बोलते हैं थर्मामीटर आते हैं वो फ़ारेनहाइट पैमाने पे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो कह रहा है आपसे, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि भाई जब आपको पता है ना कि वायुमंडल का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इसका जो क्या बोलते हैं अनुभव है कर नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो रक्त है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जो नहीं कि हमारा जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो हमारा जो ज़्यादा है, यही इसी वजह से हमको अनुभव नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वायुमंडल जो होता है वो हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है, परंतु हमें इस दबाव का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में इससे कहीं अधिक मात्रा में जो रक्त का है दबाव है वो होता है। और शरीर के आंतरिक दबाव अर्थात जो हम लोग रक्तचाप होता है वो शरीर पर पड़ने वाले बाह्य दबाव अर्थात वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। दोस्तों जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो वहाँ पर क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है यहाँ पर, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक क्यों है? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। जी हाँ, ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, हल्के रंगों में प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा होती है उसमें उसको जो हल्के रंग होते हैं उसमें ऊष्मा को परावर्तित करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, और जबकि जो गाढ़े रंग होते हैं जैसे ब्लैक कलर हो गया उसमें अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए गर्मियों में हम लोग हल्के रंग यानी कि जैसे सफ़ेद रंग हो गया या और भी जो हल्के रंग होते हैं उनको कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, और ठंडियों में बेसिकली काले रंग के कपड़े पहनो तो ये आपके लिए आरामदायक रहेगा। और बेसिकली ये आपको बताया ना कि अवशोषित कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर, मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल। अब देखिए मेघ रहित रातों की बात में कर रहा है, तो पृथ्वी जो होता है उसमें पृथ्वी में क्या होता है, दिन में सूर्य से ऊष्मा ये हम कह सकते हैं पृथ्वी जो होती है जब दिन का टाइम होता है तो वो सूर्य से ऊष्मा को ग्रहण करती है, और जब रात होता है तो वही जो ऊष्मा होती है वो वातावरण में अवरक्त किरणों के रूप में वापस रेडिएट यानी कि विकृत हो जाती है। और जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो यह ऊष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती है और पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहता है। परंतु जब आकाश में बादल होते हैं तब वे जो होते हैं पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा का अवशोषित कर लेते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं यानी कि परावर्तित कर देते हैं, जिससे रातें जो होती हैं वो गर्मी में रातें जो होती हैं वो अधिक गर्म प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया ना उसको याद रखिएगा दिमाग में, एक बार फिर से रिपीट करके सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो कह रहा है परम शून्य ताप क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी क्वेश्चन ये है। तो परम शून्य तापमान क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं परम शून्य तापमान यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। जी हाँ, न्यूनतम संभव ताप है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यह 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये मान याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा चुका है डिग्री सेंटीग्रेड में या आपका फ़ारेनहाइट में। तो -57.67 फ़ारेनहाइट और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन, ये तीनों इसके क्या बोलते हैं फॉर्मेट होते हैं परम शून्य ताप के। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो
ऑप्शन जो बी है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये भाई आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, परंतु जहाँ एयर कंडीशनर ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करता है वहीं एयर जो कूलर होता है वो ह्यूमिडिटी को नियंत्रित नहीं करता है। याद रखिएगा, जो एयर कंडीशनर होता है वो करता है, लेकिन एयर कूलर वो जो है वो नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन आपका यहाँ पर होमवर्क है, तो आपको बताना है इसका जवाब जो है कमेंट करके कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो आपको कमेंट करके इसका जो जवाब है वो देना है। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता है कि मैं आखिरी में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि कुछ ऐसे उपकरण बताता हूँ उनके द्वारा उसका प्रयोग क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, जैसे एक हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर जो होता है दोस्तों वो वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र होता है। उसके अलावा दोस्तों हाइग्रोस्कोप के बारे में बात करें तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र होता है। और अगर हम बात करें इनक्यूबेटर के बारे में तो ये एक पारदर्शी पात्र जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर उसमें समय पूर्व जन्मे बच्चे को रखा जाता है, ये इनक्यूबेटर होता है। इसके अलावा कैलेडोस्कोप क्या होता है, ये भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाकृति आकृतियों को देखने के लिए एक प्रयुक्त उपकरण है। और अगर हम बात करें लैक्टोमीटर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बार आपके पेपर में पूछा गया है, ये क्या होता है, दूध की शुद्धता को मापने वाला एक यंत्र होता है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है आप यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पर इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप आकर के वहाँ पर जुड़ सकते हैं और PDF को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।